Brahmari Pranayam. With the help of thumb, close your ear, put two middle fingers on your eyes, take a deep breath and breathe out with the humming bee sound. अपने अंगूठों से कानों को बंद करें, बीच की दो उंगलियों से आँखों को और सांस छोड़ते हुए भंवरे की तरह म का उच्चारण करें। ब्राह्मरी प्राणायाम से शरीर में कंपन पैदा होता है। इस वाइब्रेशन के कारण शरीर में कण कण ऊर्जा से भर जाता है। इसीलिए इसे हीलिंग प्राणायाम भी कहते हैं, क्योंकि इसकी हीलिंग वाइब्रेशन से आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, अर्थात आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो जाती है। दिस प्राणायाम बैलेंसेस थायराइड ग्लैंड। यदि किसी को हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड की समस्या है तो इस प्राणायाम के अभ्यास से आपका थायराइड हार्मोन्स भी बैलेंस हो जाता है, क्योंकि यह प्राणायाम आपके गले में स्थित विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करता है और इसी विशुद्धि चक्र के एक्टिवेट होने से आपके गले में स्थित थायराइड ग्लैंड भी बैलेंस मात्रा में हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। साथ ही आपकी आवाज़ में नम्रता और आपकी आवाज़ में मिठास भी पैदा हो जाती है। इट ऑल्सो एक्टिवेट द ज्ञान चक्र, थर्ड आई एंड सहस्त्रार चक्र। ज्ञान चक्र के एक्टिवेट होने से दिमाग से संबंधित सारे रोग दूर हो जाते हैं। यदि किसी को माइग्रेन की समस्या है तो ब्राह्मरी प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से उस समस्या में भी सुधार देखा गया है। इट ऑल्सो रिड्यूस एंगर, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। यह आपके गुस्से और चिंता करने की आदत को कम करता है। This pranayama shows positive effect on our endocrine system. अगर किसी को हार्मोन्स इम्बैलेंस की समस्या है तो ब्राह्मरी के नियमित अभ्यास से सारे हार्मोन्स भी बैलेंस हो जाएंगे। ब्राह्मरी प्राणायाम एक्टिवेट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिससे आप रिलैक्स फील करते हैं। तो ये प्राणायाम रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। इट ऑल्सो रिड्यूस योर स्नोरिंग एंड डे टाइम स्लीपिंग। यदि किसी को खर्राटे लेने की आदत है या दिन में काम करते करते सो जाने की आदत है तो ब्राह्मरी प्राणायाम के अभ्यास से आप इन समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। इट बूस्ट योर मेमोरी पावर। अगर आपको भूल जाने की समस्या है या आपकी याददाश्त कमज़ोर है, आप स्टूडेंट हैं या आप बूढ़े हो चुके हैं, इस वजह से आप भूल जाते हैं, तो इस प्राणायाम के अभ्यास से आपकी मेमोरी भी काफ़ी शार्प हो जाएगी, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन से हमारे दिमाग में स्थित न्यूरॉन्स भी काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। ब्राह्मरी प्राणायाम के अभ्यास से आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारे शरीर में ब्लड, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को शरीर के काफ़ी सारे अंगों में पहुंचाने के लिए प्रभावी ढंग से मदद करता है। इस नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से आप काफ़ी एक्टिव हो जाएंगे
और आपकी एजिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाएगी, मतलब आप कई सालों तक जवान रहेंगे। इट इम्प्रूव्स योर बिहेवियर, यू विल बी वेरी पॉजिटिव, फोकस्ड एंड हैप्पी पर्सन। आपका व्यवहार बेहतर होते जाएगा, आपके विचार पॉजिटिव होते जाएंगे और आप मन ही मन खुश रहेंगे। अपनी खुशी के लिए आपको किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। तो इस निरंतर खुशी को बनाए रखने के लिए ब्राह्मरी प्राणायाम आपको निरंतर करना पड़ेगा। यदि इस प्राणायाम को करते करते आप थक जाए, आपके हाथों में दर्द होने लगे, तो थोड़ी देर रिलैक्स होकर फिर से आप सेकंड राउंड स्टार्ट कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन। लंबी सांसों के साथ पूरा ध्यान अपने शरीर पर। कुछ दिनों की प्रैक्टिस से आप पाएंगे कि इस प्राणायाम को बंद करने के बाद भी 5 मिनट तक आप अपने शरीर में इस ब्रह्मनाद को सुन सकेंगे, महसूस कर सकेंगे। To feel this energy, you have to improve your observation skills by focusing on your breath. So take a deep breath in and slowly breathe out. Now rub your palms to generate the energy of positivity, creativity and willpower. Spread this energy all over your body to heal your each body part. अपने हाथों को रब करके उसमें एनर्जी को उत्पन्न करके इस हीलिंग पावर को अपने शरीर के सारे अंगों तक पहुंचाएं। यदि आपको घुटनों में या पीठ में दर्द है तो फिर से आप अपने हाथों को रब करके उन अफेक्टेड एरिया पर लगा सकते हैं। Now inhale, bring your hands up, interlock your fingers, palm facing up. Breathe in and while breathe out, bend to the left side. Breathe in center, breathe out to the right side. Do it 2 times, both sides. Now breathe in and breathe out, bend forward. Surrender yourself to your God, Guru, Mother Nature, Mother Earth. Surrender yourself to your family, to your goal. Breathe in, come up and relax. नमस्कार, मेरा नाम है राजकिरण। घर में तो योगा का माहौल बचपन से है, लेकिन व्यवस्थित रूप से योगा हमने त्र्यंबकेश्वर, पांडुचेरी, हरिद्वार और जयपुर से सीखा है। जिस ज्ञान को सीखने के लिए मैंने काफ़ी टाइम और पैसा लगाया है, उस ज्ञान को समाज की सेवा के लिए फ्री में निःशुल्क बांट रहा हूँ। कृपया मेरी सेवा को स्वीकार करें और फ्री या निःशुल्क सेवा के लिए संपर्क करें। मैं इंदौर से हूँ, लेकिन कुछ सालों से वैनकूवर, कनाडा में रहता हूँ।